प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत संकलित पाठ्य तुलसीदास की कवितावली में से एक प्रसंग समझाऊंगी। सवैया है बनता बन श्यामल गौर के बीच, बिलोकहु री सखी मोहि से हुए, मग जोग न कोमल क्यों चली है, सकचात मही पद पंकज छुए, तुलसी सुनि ग्राम वधु बित की, पुल की तन औचल लोचन चुए, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। यहाँ पर प्रसंग है राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन का। जब राम, सीता, लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं तो मार्ग में अनेकों ग्राम भी पड़ते हैं। उन ग्रामों से गुजरते हुए, उन गांवों से गुजरते हुए ग्रामीण स्त्रियां इन तीनों सुकोमल स्त्री पुरुषों को देखकर इनके ऊपर मोहित होती हैं। इनको अत्यंत सुकोमल जानकर आपस में वार्ता करती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, बनता बन श्यामल गौर के बीच। श्यामल, गौर, राम और लक्ष्मण, इनके मध्य एक बनता, एक बहुत सुंदर स्त्री जो है वो दिखाई दे रही है। बिलोकहु री सखी, हे सखी इनको बिलोको, इनको देखो, मोही सी है, मोही सी हुए मेरे जैसी होकर, अर्थात जिस भावना से मैं इन्हें देख रही हूँ और इनके ऊपर मोहित हो रही हूँ, इन्हें देखकर मेरे मन में आनंद का संचार हो रहा है, इन्हें देखकर मेरे मन में करुणा का भाव भी जागृत हो रहा है। इन्हीं भावों को लेकर, देखकर, संग्रहित करके तुम भी इन तीनों स्त्री पुरुषों को देखो। मग जोग न कोमल, ये अत्यधिक सुकोमल हैं। मग जोग न, ये इस मार्ग में, इस कठोर मार्ग में चलने के योग्य भी नहीं है। क्यों चली है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या कारण है कि इतने सुकोमल स्त्री पुरुषों को इतने कठिन मार्ग में, जो कंटकों से भरा हुआ है, कंकर पत्थरों से भरा हुआ है, इस पर ये क्यों चल रही हैं। सकुचात मही पद पंकज छुए, कि ये मही, ये पृथ्वी भी इनके पद पंकज, इनके चरण कमलों को छूते हुए अत्यधिक संकुचित हो रही है। संकोच किस बात का है, पृथ्वी कठोर है और इनके चरण कमल जो है, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इनके जो चरण रूपी कमल हैं ये बहुत ही अत्यंत सुकोमल है, तो इनके सुकोमल चरण कमलों को छूते हुए यह पृथ्वी भी, यह कठोर पृथ्वी भी संकुचित हो रही है। तुलसी सुन ग्राम वधु बित की, तुलसीदास कहते हैं कि ये इन वचनों को सुनकर अन्य ग्रामीण वधुएं भी जो थी वहां पर, जो इन सभी को जाते हुए देख रही थी, बित की, वो पुलकित हो गई। पुलकितन, उनका तन पुलकित हो गया। बित की, वे आश्चर्यचकित रह गईं। और चल लोचन च, और उनके आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। लोचन उनके नेत्र, उनके नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। सब भांति मनोहर मोहन रूप, वे आपस में सोचती हैं कि सब भांति, ये सब प्रकार से, मनोहर, मनोहर मन का हरण करने वाले, मोहन रूप, मन, इनका जो रूप है वो मन को मोहित करने वाला है। अनूप है भूप के बालक द्वय, ये जो भूप के राजा के ये जो दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, इनका जो रूप है वो इस संसार में सबसे अनुपम है, अर्थात इनके जैसा सौंदर्य अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। मैं अपना व्याख्यान यही समाप्त करती हूँ।